बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्रूजेस, जिसको हम एक्कीमोसिस भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। ब्रूजेस एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें जिल्द के अंदरूनी तह में ब्लड वेसल्स के लीक होने की वजह से खून आ जाता है और जिल्द का कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है। ये एक छोटे मामूली से दाने से लेकर, जिसको पेटिकी भी बोला जाता है, ये आधे इंच डायमीटर में हो सकता है, गोल और चिपटा। इससे बड़ा भी हो सकता है। इसको हम ब्रूज कहते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों का इजहार है। ये स्किन डिजीजेज में भी आता है और ये ब्लड डिसऑर्डर्स में भी आता है। याद रखें कि अगर किसी के जिस्म पर ब्रूजेस बनना शुरू हो गए हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि उसकी सीबीसी करवानी चाहिए, ताकि हमें उसकी हीमोग्लोबिन लेवल का पता चले, डब्ल्यूबीसी का पता चले और सबसे ज़्यादा अहम उसके प्लेटलेट्स का पता चले। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी अद्वियात। NSAID जिसको हम कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ड्रग्स के वाले से जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसका बहुत बड़ा इशू है। वो लोग जो ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो ब्लड थिनर हैं, वो भी इस ब्रूज का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड इतना पतला हो जाता है कि वो लीक हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो है ना वो पिचक जाती हैं। ये सबसे बड़ा एक सबब है ऐसे लोगों में जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन के की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड इस्तेमाल करने की वजह से भी ब्रूजेस जो है ना वो बन सकते हैं। लिहाजा जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो आपको इन सारी चीज़ों का लाजमी तौर पर एहतियात और इनका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो बहुत अहम, जिस तरह लीवर की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ब्रूजेस बन सकते हैं। बोन मैरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हम अक्सर औकात, आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने बोन मैरो की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, ITP है, एप्लास्टिक अनीमिया है, फैक्टर डेफिशिएंसीज हैं, ये बहुत सारी डेफिशिएंसीज ब्रूजेस का सबब होती है। इसको बहुत मामूली मत लीजिएगा। अगर कहीं किसी बच्चे में, किसी बड़े में अगर एक आधा है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर रिपीटेडली ब्रूज बन रहा है और ख़ास तौर पर आपके जॉइंट्स के अंदर, या आपने किसी को पकड़ लिया है, किसी बच्चे को उछाला है, जहाँ से उसको पकड़ा गया है वहाँ पे ब्रूज बन गया है, किसी ने हल्की सी चुटकी काटी है, तो ज़रा सा किसी ने मुक्का मार दिया है, ज़रा सा किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया है, तो वो कई कई दिन अगर ब्रूज ठीक नहीं हुआ तो आपको लाजमी तौर पर उसको केयर करनी चाहिए और उसका टेस्ट करवा कर उसको एहतियात के साथ दवाई देनी चाहिए। ब्रूजेस बनने की एक बड़ी वजह यह भी है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर कोई डिजीज़ है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ स्प्लिट हो जाते हैं, फट जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू लूज़ हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो रीज़न है इसका। और अगर कैंसर है खुदा ना खास्ता किसी को डिफरेंट लेवल पे, तो कैंसर की वजह से भी जो है ना ये हो सकता है। और HIV एड एक उसका बहुत बड़ा अहम रोल HIV एड का भी है। सो सबसे पहले CBC करवा के आपको ये पता लगाना चाहिए इसका काजेटिव फैक्टर क्या है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका जो इलाज है वो बहुत कमाल का है। आप जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन दुनिया में किसी भी बीमारी का कोई भी टैग ऊपर लगा दिया जाए, उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, एक कंडीशन है, और होम्योपैथी उस कंडीशन का ट्रीटमेंट रखती है। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में, अपनी वीडियोस में आपको बहुत सारी मेडिसिन बताता रहता हूँ, और ये क्योंकि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और बहुत जानलेवा बीमारी है, और लंबे अरसे तक इंसान को, और खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को है, किसी को भी हो गई है, कोई फैक्टर डेफिशिएंसीज है या कोई ब्लड कैंसर है जो इसका मेन ख़ास तौर पर एप्लास्टिक अनीमिया है, तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत कमाल है और हमारे बहुत सारे केस क्योर हो चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब पे आप वीडियोस में देख भी सकते हैं। हमारी सबसे पहली मेडिसिन जो है ब्रूजेस के हवाले से वो है आर्निका।
बहुत ही शानदार हमारी दवा है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पटिक्की बन जाएं, बिल्कुल छोटे छोटे पित्त की तरह से दाने हो जिनके अंदर खून हो, और ब्रूज बन जाएं, ब्रूज के अंदर काले और नीले धब्बे हों, जिल्द बिल्कुल धुंधली हो जाए। आर्निका, क्योंकि आर्निका के अंदर विटामिन के है और इसके अंदर फिब्रिनोजिन की मिकदार बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए हमारी आर्निका मेडिसिन सबसे पहली मेरी चॉइस होती है ब्रूजेस में। खा वो फैक्टर 1 डेफिशिएंसी है, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी है, फैक्टर 7, इवन कि हीमोफीलिया फैक्टर 8 डेफिशिएंसीज में भी, एप्लास्टिक अनीमिया में भी ब्रूज बनते हैं, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में भी ब्रूज बनते हैं। लिहाजा जहाँ पे भी ब्रूज है हमारी सबसे पहली चॉइस आर्निका होती है, क्योंकि ये बहुत कमाल तरीके से जो है ना उसको ठीक करती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है लीडम पाल, बहुत बड़ा एंटी फंगल भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है और एनाल्जेसिक भी है। और इसके अंदर ये होता है कि ज़रा सा भी कोई छू जाए कोई चीज़ या ज़रा सा भी उसको पकड़ा जाए तो इसमें जो है ना वो ब्रूज बन जाता है और फिर एक लंबे अरसे तक ये ब्रूज ठीक नहीं होता। आम रूटीन में 2 से 3-4 दिन में या एक हफ्ते में मैक्सिमम जो ब्रूज है चोट का या किसी भी चीज़ का वो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन लीडम पाल में एक लंबे अरसे तक वो ब्रूज कायम रहता है। फिर अगर हो गया है किसी वजह से तो फिर इसी तरह ये जल्दी ठीक होने को नहीं आता। आज हम बात करेंगे एक नई मेडिसिन में भी आपके लिए हो, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसी कमाल की दवा है जो हीमोफीलिया के बच्चों में भी बहुत ज़बरदस्त है, एप्लास्टिक अनीमिया में भी, जहाँ खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो लोग ब्लड थिनर ऑलरेडी ले रहे हैं उनको कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड ना दें। उस वक्त एक मेडिसिन दें, या सल्फ्यूरिक एसिड दें या ब्लड थिनर दें, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी ब्लड को बहुत ज़्यादा थिन कर देती है और ब्लैक ब्लड तमाम आउटलेट से जिस्म के जितने भी सुराख हैं उनमें से निकलना शुरू हो जाता है। लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड भी ब्रूजेस में, जहाँ स्किन के निचले हिस्से में अक्सर औकात ब्रूज बन जाएं और ब्लड क्लॉट हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत बड़ी दवा है। सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ आर्निका अपना काम छोड़ जाती है, अधूरा करती है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड अक्सर औकात आर्निका के उस काम को जो है ना वो पूरा कर देती है। हमारी आज नेक्स्ट मेडिसिन है ट्राइनाइट्रोटोलिन, TNT जिसको हम अक्सर बोलते हैं। ये भी बहुत बाकमाल मेडिसिन है। इसके भी स्किन के निचली फर्स्ट तह में एपिडर्मल लेवल पे ब्लीडिंग होती है वेसल्स के लूज होने की वजह से। और याद रखें कि ट्राइनाइट्रोटोलिन रेड ब्लड सेल्स जहां बहुत ज़्यादा वीक हो जाएं, उनकी शेप चेंज हो जाए और रेड ब्लड सेल्स की वजह से हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए और हीमोग्लोबिन लेवल के अंदर जो आयरन की मिकदार है ये भी कम हो जाए और पूरे जिस्म में पहुंच ना सके, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो। और इस एक क्वालिटी की वजह से कि ये अनीमिया हो जाता है और जहां रेड ब्लड सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट हमेशा एप्लास्टिक अनीमिया का शिकार हो जाते हैं। और एप्लास्टिक अनीमिया आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। एप्लास्टिक अनीमिया में WBC भी कम हो जाते हैं, RBCs भी कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल की मिकदार भी कम हो जाती है और इसके साथ साथ इसके प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि बोन मैरो ओवरऑल अपना काम बिल्कुल ख़त्म कर देती है और उसके सेल बनने की जो पोजीशन है वो ख़राब हो जाती है। किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, होम्योपैथी के अंदर इलाज है और हमारे बहुत सारे केस ऐसे ठीक हो चुके हैं जो कि इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश भी हो चुके हैं। आप हमारी ब्लड कैंसर्स के हवाले से, RBCs के हवाले से, WBCs के हवाले से और थैलेसीमिया के हवाले से, ITP के हवाले से हमारी वीडियोस देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आम लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर कोई होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। होम्योपैथी इस वक्त दुनिया के एक ऐसा अजीम इलाज है जो तमाम बीमारियों का इलाज रखती है, ख़ास तौर पर उन बीमारियों का जो अभी तक अनट्रीटेड कहकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, होम्योपैथी आपको देगी एतमाद और सेहत। अस्सलाम वालेकुम।